हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति ने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लीजिए उसने ज़िंदगी को जीना सीख लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बात बताई है कि अगर ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसानी से जिया जा सकती है। ठीक है, ये थी पहली बात जो मैंने आपको बताई। सेकंड थिंग, मात्र एक सकारात्मक विचार आपके कार्य करने को पूरा कर सकता है। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है कि हम बदल गए। ऐसा भी ज़िंदगी में होता है और हमें खुद को भी ऐसा लगता है, क्योंकि किसी की भी सोच को हम बदल नहीं सकते। ये आप सभी को पता है। सबकी सोच बहुत ही अलग तरीके से होती है। आपकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है, बाकी समाज में सभी लोगों की सोच अलग अलग होती है। जो करना है आज ही कर लें, क्योंकि कल तो खुद भी कल का इंतज़ार कर रहा है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बन जाती है। ये आप सभी जानते हैं कि अगर ज़्यादा आप उम्मीद करेंगे किसी भी चीज़ की तो वो उम्मीद हमें ही दुख पहुंचाने लगती है, हमारे लिए पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, हम खुद दुख में आ जाते हैं उस उम्मीद के कारण। तो कृपया करके अपने जीवन में कुछ ऐसी उम्मीद लगाएं जो आप पूरा कर सकें, जिसको आप हासिल कर सकें, जिसको आप पा सकते हैं। ईश्वर से ऐसा ध्यान लगाना चाहिए और बिना स्वार्थ के भी, किसी भी स्वार्थ को मन में रखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना स्वार्थ के अगर कोई भी काम आप पूरा करेंगे तो आई थॉट्स कि वो काम 100% आपका पूरा होगा। मन में कोई भी किसी तरीके का ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो हे ईश्वर हमारा ये काम कर दो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम आपको ये चढ़ाएंगे, हम आपको सोने का लोटा चढ़ाएंगे, हम आपको चांदी की चम्मच चढ़ाएंगे, हम आपको चांदी का लोटा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, बुरे वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाते हैं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हम अपने और पराई की पहचान करा कर ही जाता है। ये तो आप सभी समझ गए होंगे। जब समय आता है, बुरा वक्त आए या अच्छा वक्त आए, बुरा वक्त आता है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और जो अच्छा वक्त आता है वो तो सभी के लिए अच्छा होता है। उससे तो सभी एकदम रोमांचित हो जाते हैं कि हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ आएंगे, हम ऐसा लाए, हम बस आज हमने ये चीज़ खरीदी, आज हमने वो चीज़ खरीदी। ये सब ज़िंदगी में चलता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर समय में इंसान को बहुत ही सोच समझकर कार्य करने चाहिए। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब प्राप्त होता है। ये भी आप सभी को पता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। अहंकार करने से कुछ नहीं होता। अहंकार सिर्फ अपने आप को नष्ट करता है। तो कृपया करके कोई भी, हम जीवन को जी रहे हैं यार, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। कहते पनीर से रोटी नहीं खाओगे, चटनी से ही खा लो तो कम से कम जीवन तो सुखी रहेगा। अहंकार किसी को भी किसी तरीके का नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है, हम निस्वार्थ ईश्वर की सेवा करेंगे तो भगवान हमें सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे पास नहीं होगा। और आपके पास ज़रा सा कुछ आया और आपने अहंकार करना शुरू कर दिया, वो ईश्वर को भी बुरा लगता है, भगवान को बहुत बुरा लगता है ये सब। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें ईश्वर वैसा ही फल देगा। ये हम सबको समझ लेना चाहिए कि कभी भी किसी के जीवन में अहंकार की कोई उम्मीद या अहंकार की कोई भी ऐसी क्या कहना चाहिए कि मतलब कुछ ऐसा
नहीं करना चाहिए जिससे अपने मन में अहंकार आ जाए और हम दूसरों को ये दिखाएं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये सब बहुत गलत है, बहुत क्षीण बातें होती हैं इस तरह की। तो मैं आपको यही बता रही थी, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। याद रखना, बाज ही उड़ान में आवाज़ नहीं होती। ये भी आप सबको पता है कि झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। याद रखना, बाज की उड़ान में आवाज़ नहीं होती। जो लोग कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, वो लोग इतने ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, मतलब उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका खुद का अस्तित्व क्या है और वो खुद क्या है। वो अपने आप को नहीं पहचान पाते और वो दूसरों में कमियां निकालते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम कौन होते हैं दूसरे पे उंगली उठाने वाले? हम कौन होते हैं दूसरे के बारे में नई नई टिप्स देने वाले? हम कौन होते हैं दूसरे के बारे में कोई उंगली फिंगर अप करने वाले? बहुत गलत है। ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा जो दूसरों की ज़िंदगी में अहंकार की कोई अहमियत दिखा रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं और दूसरे को मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं। हम नहीं, ये सब काम हमें शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। कमियां भले ही हज़ार हों तुम में, कमियां भले ही हज़ार हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जिसके अंदर कमी नहीं होती। किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी। सभी के अंदर कमियों का भंडार भरा हुआ है। ये सब जब सभी जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरे में कोई भी कमी नहीं निकालें, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हम अपने आप को जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सुधार सकते हैं, सिर्फ हम अपने आप पर उंगली उठा सकते हैं और अपने आप को ही हम कंट्रोल रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम कोई नहीं होते दूसरों में कमियां निकालने वाले, दूसरों पे फिंगर अप करने वाले। बहुत गलत बात है। ये बहुत छोटी छोटी बात होती हैं जो हमारे परमात्मा को भी बहुत बुरी लगती हैं। हम सब उसी के बनाए हुए एक जीव हैं। कृपया करके जीवन को अच्छे से जिएं, बहुत अच्छा लगेगा। हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं मुझे, बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। मैं ऐसे विचार रखती हूँ, या मैं ऐसे विचार रखता हूँ। ऐसी भावना हम सबको अपने मन में रखनी चाहिए कि हे ईश्वर, आपने जो भी हमें दिया है, जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास आगे आने वाले टाइम में होगा, वो सब आपकी कृपा से रहेगा। आप जो करेंगे वही हमारे जीवन में होगा। हे प्रभु, तन मन धन सब कुछ हमने आपके चरणों में समर्पित किया हुआ है। हे कृष्ण कन्हैया, हे लीला रचैया, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अन्नदाता, हम आपको बार बार यही प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जो भी हमसे किया हुआ कोई भी ऐसा पाप हो, कोई भी ऐसी घटना हुई हो जो हमें खुद को मालूम नहीं है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम बस यही चाहते हैं ईश्वर कि जो भी हमें आपने दिया है, हम उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहें। किसी की किसी भी चीज़ को देखकर, किसी की किसी वस्तु को देखकर, किसी के किसी सामान को देखकर, किसी के घर में कोई सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती है, जवाहरात है, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। हम उसमें संतुष्ट हैं जो प्रभु आपने हमें दिया है। ऐसे विचार अगर आप रखेंगे, ऐसे विचार अगर आपके मन में रहेंगे, तो ये मेरा विश्वास है कि आप एक दिन बहुत ऊंचे जाएंगे और आपके पास उस जीवन में यूज़ करने वाली वो सारी चीज़ें होंगी जो शायद कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। मन में कभी भी कोई घमंड, कोई पाप, कोई निंदा, कोई किसी की चुगली, कोई झूठ, किसी तरीके की चोरी चकारी, कभी किसी को धोखा देना, कभी किसी पर उंगली उठाना, कभी किसी की ज़िंदगी में आग लगाना, कभी किसी पर कमेंट करना, किसी के जीवन में घुसना, ये सारी चीज़ें
अगर आप छोड़ देंगे तो ये मेरा विश्वास है, सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाइए। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, ये सब करने के लिए नहीं दिया है कि हम इस तरीके की तुच्छ हरकतें करते रहें, छोटी छोटी हरकतें करते रहें जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है जीवन में, जिनकी कोई बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए कि मतलब कोई ऐसी ज़रूरत होती नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी दी है भगवान ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से जिएं। कृपया करके जीवन को आनंदित करके अपनी ज़िंदगी को जिएं, बहुत अच्छा लगेगा। और जब तक ईश्वर में ध्यान नहीं लगाओगे तब तक इंसान ऐसा लगता है कि मतलब वो बिल्कुल एकदम से अशांत है, उसको कुछ भी शांति नहीं मिलती। मन में कुछ और चलता है, आंखें कुछ और देखती हैं, दिमाग में कुछ और चलता है, दिल में कुछ और रहता है, हाथों के द्वारा कुछ और हो जाता है। तो ये सब काम उसके साथ होते रहते हैं। तब तक मन अपना एकाग्रित नहीं करोगे, तब तक अपना मन को, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ। एक तरीके से आप लोग सब कुछ जानते हैं। तो कृपया करके मैं जो भी कुछ बता रही हूँ, मेरे द्वारा कही हुई कोई बात अगर आपको ऐसी लगे कि हाँ मैंने गलत करी है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी भगवान में अपना ध्यान लगाएं, ईश्वर को सदा याद रखें, ईश्वर से बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं हटाएं। एक टाइम होता है कि हम पूजा में बैठ के ही पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में ईश्वर का नाम है तो आप कहीं भी हैं, घर से बाहर हैं, देश हैं, विदेश हैं, जंगल में हैं, घर में हैं, बाहर मार्केट में हैं, कहीं भी हैं, आपके मन में अगर ईश्वर का नाम है आप कहीं भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर की पूजा में बैठकर ही घंटे हिलाएंगे तो आपकी हाज़िरी भगवान के यहाँ पर लगेगी। ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ उस बंसी वाले को अपने मन में रखो और उसका ध्यान लगाओ। दिन में हो सके तो माला भी करनी शुरू कर दें, और जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 5-7 माला तो होनी चाहिए दिन में। जो लोग चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई है। ऐसा बनो, और हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पाँव फैलाओ। अन्यथा अगर ज़्यादा उड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है हमें दुनिया के सामने हाथ फैलाने पड़ जाएं। तो इसीलिए थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना, ये हम सभी के लिए बहुत ही अति उत्तम है। तो कृपया करके इसको भी अपने ध्यान में रखें। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। जिसके मन में कोई पाप, कोई कपट, कोई निंदा नहीं होती है, वो निस्वार्थ सबकी सेवा करता है, निस्वार्थ सबके साथ अच्छे काम करता है, निस्वार्थ ईश्वर का कार्य करता है, तो वह एक दिन बहुत ही ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होती। तो कृपया करके अपने मन को ऐसा बनाएं कि हे प्रभु, हमें जो भी दिया है हम उसी में संतुष्ट हैं। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ज़्यादा उड़ने की कोशिश करें। सिर्फ आपका ही नाम हमारे पास है और कुछ भी नहीं है कन्हैया। जीवन में एक नियम ज़रूर बना कर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतज़ार करना नहीं चाहिए। ऐसे बनो
आपका कोई भी दोस्त है, आपका कोई परिवार है, आपका कोई रिश्तेदार है, अगर वो सुख में है, उसके यहाँ पर कोई फंक्शन है, उसके यहाँ पर कोई भी कार्य है, कोई शादी है, ब्याह है, जन्मदिन है, पार्टी है, किसी भी तरीके की, तो आपको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी आमंत्रण नहीं आया है तो कृपया करके, अगर दोस्त आपका दुखी है तो आपको बिल्कुल भी आमंत्रण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो दो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। तो कृपया करके अपने जीवन को बहुत ही आनंदित होकर जीना सीखें, और आनंदमय होकर अगर जिएंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। सारे दुनियादारी को भूलकर ईश्वर का नाम करते रहो, जपते रहो, कन्हैया सब बेड़ा पार करेंगे। जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं वो लोग आपके बाद बहुत कड़वे होते हैं, ये भी आप सभी को पता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कृपया करके अपने जीवन को आनंदित करें और ईश्वर का गुणगान करें। मेरे द्वारा कही हुई कोई भी बात आपको अगर गलत लगी हो तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, कृपया करके मुझे क्षमा करें और इन बातों का अपने जीवन में प्रवेश करें। जय हिंद।